हाँ भाई देखो बच्चों, ये वैल्यू निकालनी आपको बता रहा हूँ भाई। साइन टू थीटा ये आ गया था आपको समझ। 5 थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री था, 5 थीटा 90 था, ये इसको ऐसे तोड़ लो ऐसे। साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होगे ना। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं आपको। थीटा को आपने 18 डिग्री ले लिया तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। 5 से मल्टीप्लाई, 5 थीटा को लिख लेना 2 थीटा प्लस 3 थीटा। फिर एक इधर ले आए, फिर दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो साइन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस 3 थीटा होता है साइन कोस 3 थीटा, साइन 90 माइनस 3 थीटा कोस 3 थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये होता है। और इसकी कोस 3 थीटा की वैल्यू देखो, ये आ गया आपके पास। इधर सोल्व करता हूँ इस पेज पे। यानी आपके पास ये आ गया था साइन टू थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा, है ना। साइन टू थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा। अब साइन टू थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टू साइन, आपको साइन थीटा निकालना है एक तरह से। टू साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा को लिख सकते हो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, देखो कोस थीटा से इसको डिवाइड कर दो पूरे को, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू डिवाइड हो सकता है क्योंकि कोस थीटा जीरो तो है नहीं। 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को लिख लेना, दैट इम्प्लाइज 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख लेना 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, सीधा आ गए माइनस 3। तो दैट इम्प्लाइज ये इधर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 बचेगा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ये साइन में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू। ए यहाँ पर 4 है, बी 2 है और सी माइनस 1। तो माइनस 2 प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC। 4 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 4। ठीक है, समझ के बाद भाई, ये थोड़ी सी देर में भाई देखो जरा एक बार, इमेज तो क्लियर आनी चाहिए भाई तुम्हें, या तो नेटवर्क भी अच्छा है। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस में ये बन गया, कोई नहीं पिक्चर देख, फोटो ही भेज दूंगा, कुछ आपको क्लियर अब हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस में ये हो जाएगा रूट 20 डिवाइडेड बाई 8। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस में इसको लिख सकते हो 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हो। 2 कॉमन आ जाएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस माइनस सॉरी माइनस 2 कॉमन ले लेना, माइनस 1 प्लस माइनस में रूट 5 बाई 8, ये कैंसिल हो गया 4, यानी माइनस 1 प्लस माइनस में रूट 5 बाई 4। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास एक तरह से, या तो माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4 या फिर माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4। ये तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव थोड़ी होता है। तो साइन 18 की वैल्यू ये हो जाएगी, दैट देयरफॉर साइन 18, याद रखियो आप ये बात, ये वैल्यू साइन 18 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 10 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई। अब आपको कोस की कैसे आई, कोस 18 डिग्री को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हो। अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस में रूट 5। ठीक है, माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 ना सॉरी 5 आ जाएगा। एलसीएम लोगे सोल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा ये भी। बोलो समझ के बात, ये सिंपलीफाई कर लोगे ना आराम से इसको, तो इसका रूट आ जाएगा 5, फिर 10 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 16। ठीक है, 18 डिग्री पे वैल्यू आ गई आपको। अब 18 के बाद आता है 32। तो भाई साइन 32 पे भी आप ऐसे वैल्यू निकाल लेना। 18 आ गया तो देखो कोस 32 की 36 डिग्री की वैल्यू, कोस 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, इसको आप ऐसे निकाल लेना, कोस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री निकाल लोगे इसको, ये वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लेना, रूट 5 प्लस 1 बाई 4 कोस 36 डिग्री की वैल्यू। फिर साइन 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4। ये आप उससे निकलाएगा। ठीक है, ये कोस 36 की वैल्यू है।
और 10 ना फिर 36 साइन कोस की है, 36 के बाद अल्टा मल्टीपल कौन सा होता है 18 डिग्री ना 54। तो जैसे साइन 54 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 54 को तो आप ऐसे वो निकालने की जरूरत नहीं है, साइन 54 होता है 90 डिग्री माइनस में 36, यानी कोस 36 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कोस 36 की वैल्यू कितनी है, √5 प्लस 1/4। इसी तरह से कोस 54 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 36 डिग्री के इक्वल। उसकी वैल्यू क्या होगी, √10 माइनस 2√5/2। और 72 अगला मल्टीपल, साइन 72 की वैल्यू निकालनी है, वो आएगा कोस 18 डिग्री के इक्वल। 90 माइनस 18 होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √10 प्लस 2√5/4। ठीक है, और कोस 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 18 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, √5 प्लस माइनस 1/4। तो ये वैल्यूज और हमारे पास आ गई थ्री ए वाले फार्मूले से। आप समझ गए बात, ये जल्दी बोलो। तो देखो भाई बच्चों, कई बार ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देना। ये मैं आपसे जैसे ये पूछा, इसकी वैल्यू बताओ, साइन 6 डिग्री इंटू में साइन 54 डिग्री इंटू में साइन 66 डिग्री, जैसे इसकी वैल्यू निकाल। तो देखो वैसे तो ये वैल्यू निकलेगी नहीं, देखो वैसे तो हम देखते हैं तो इन 54 की तो वैल्यू पता है, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता। कुछ ऐसे वैल्यूज आ जाते हैं निकालने, ध्यान रखना बात आप ये, ठीक है। तो इनको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, ये वही फार्मूला, देखो ये साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, ये साइन 6 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस में 6 प्लस इंटू में साइन 60 डिग्री प्लस 6। ये साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा वो बताया था 1/4 साइन 3 थीटा होता है, साइन 3 इंटू में 6 डिग्री। तो ये कितना होगा, 1/4 साइन 18 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √5 माइनस 1/16। ठीक है, तो भाई ये वैल्यूज ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आप ध्यान दे देना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऐसे कोर्स में भी पूछ सकता है आपसे, हैं। बोलो समझ के बात ये। आपसे पूछ ले साइन 6 डिग्री कोस 12 डिग्री इनटू में साइन 6 साइन 12, या कोस की लिख देते हैं, कर लोगे ना आप ये भाई। जैसे ये लिख दिया, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, आप आता कोस 12 डिग्री कोस 48 डिग्री और कोस 72 डिग्री, इसका आंसर आपसे पूछता तो ये भी यही फार्मूला बन जाता आपका, है ना। 60 माइनस 12 60 प्लस 12, ये भी क्या हो जाएगा 1/4 कोस 12 का 3 टाइम्स 36 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी √5 प्लस 1/6। तो ये आपसे कुछ वैल्यूज पूछ लें तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो भाई एक तो इसका यूज इस फॉर्म्स के अंदर हम ऐसे सोल्व करते हैं। क्लियर हो गया सब, ठीक है, सारे बच्चे समझ गए भाई बच्चों। एक हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सारी वैल्यूज को निकालने का काम करते हैं। अब देखो ये तो ये वाले फार्मूले हैं, और तुम्हें सीरीज तो मैंने सारी समझाई दी है। ये आपके टेस्ट में बस यहीं तक आएगा। एक दो चीजें और बताता हूँ, देखो। हाँ, एक बात और याद रखना भाई बच्चों, एक ये दो सीरीज और लिख रहा हूँ मैं आपको, ये और याद रखियो। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बाद में प्रूफ कर लेंगे, इनका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, सीधा याद रखियो। ये आएंगे, आ भी जाए, आपसे पूछ ले कोई साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन की सीरीज साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और भाई प्लस में ऐसे ही लास्ट में साइन अल्फा प्लस में n-1 इंटू में बीटा। साइन के अंदर सीरीज है और एंगल 80 में है, तो इसका आंसर होता है, याद रखना, साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू में साइन ऑफ अल्फा प्लस में n-1 बीटा बाई 2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखना, साइन के अंदर सीरीज है और जो है एंगल्स 80 में है, ठीक है। साइन में सीरीज है और एंगल्स 80 के अंदर है, तो इसका क्या होगा, साइन n इंटू में कॉमन डिफरेंस ऑफ 80/2 बाई साइन बीटा बाई 2।
साइन इसको आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 है। ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 है, पहले और लास्ट का मीन। आगे आपको बात समझ। इसी तरह से देखो भाई कोस में, ये याद रखियो सीरीज में भाई, इंडक्शन से प्रूफ होता है। ऐसे ही कोस की है, ये एडवांस में आती है सीरीज, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस में ऐसे ही ये भी कोस अल्फा प्लस में n माइनस 1 इंटू में बीटा इक्वल्स टू, इसका आंसर भी क्या आएगा, साइन n बीटा बाई 2, ऐसे ही आंसर भाई साइन बीटा बाई इंटू में, यहाँ साइन की जगह कोस हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू में बीटा बाई। ठीक है, ये भी वही है। तो ये सीरीज होती है सारी। मान लो आपसे मैं कहूँ इसका आंसर बता भाई, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री, इसका आंसर आपसे पूछे पूरी सीरीज। तो देखो 90 टर्म्स है, अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 1, तो क्या आंसर हो जाएगा साइन n बीटा बाई 2। n मतलब 90 टर्म्स है, 90 इंटू में बीटा भी 1 है, यहाँ देखो हियर पहले तो आप देखना हियर अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है वो भी 1 है, 1 प्लस 1 है ना, कॉमन डिफरेंस 1 है, और n कितना है 90 आपका। ठीक है, इस सीरीज का सम कितना होगा, साइन n बीटा बाई 2, n मतलब 90 इंटू में 90 इंटू में 1 डिग्री बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 1 बाई 2 इंटू में साइन ऑफ, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट बाई 2 है 1 प्लस 90 डिग्री बाई 2, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री बाई साइन हाफ डिग्री और साइन 91 डिग्री बाई 2। इसका आंसर होता है 1 बाई रूट 2, जो आता है उतना लिख दोगे, नहीं इसको एज इट इज छोड़ दोगे। ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ 1 बाई रूट 2 साइन हाफ डिग्री इंटू में साइन 91 डिग्री बाई 2। इस तरह से सीरीज में निकाल लोगे भी बच्चों। ठीक है, ये ऐसे सीरीज है, इन सीरीज को याद रखना आप। ठीक है ना, एक जैसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका बीच में, देखो भाई बच्चों, अरे कुछ कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वो भी आसान सी है, फिर आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। एक ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये और ध्यान से समझिए भाई बच्चों। हाँ भाई देखो, ये एक्सप्रेशन है a साइन x प्लस b कोस x, इसको एक में कन्वर्ट करना, साइन या कोस में, किसी में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसकी रेंज निकालनी हो भाई, रेंज हो, इस पे क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान रखिए बात। ये उसमें ही था, वो मैं थोड़ा सा ये तो है ना, इसको एक में कन्वर्ट करना या साइन या कोस, या इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, वाई मान लिया इसकी रेंज निकालनी है, इसकी क्या होगी, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तो क्या होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ना, कम से कम ये होगी, ज्यादा से ज्यादा ये होगी, यानी ये एक तरह से रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स क्या होगी, इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बच्चों प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, याद रखिएगा। आपको होगी जी कैसे, देखो ये लिख दिया भाई ए साइन एक्स, एक जैसे एंगल है, ये लिख लिया वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक है, इसको एक में कन्वर्ट कर लो, साइन या कोस में, बोलो साइन में करोगे कोस में, इस तरह को एक में पता कैसे कन्वर्ट करना, तरीका ध्यान रखना बच्चों, बहुत यूज होगा ये भी आगे। इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ ऊपर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, ये ए है, ये क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ कंफ्यूजन है, कर सकते हो ऐसे, ए भी आपको कोई नंबर दे रखे हैं, ऐसा कोई हमने शो किया नहीं करा, क्योंकि इस ऐसा कर देने से ये क्या है ना, ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। अगर किसी ट्रायंगल में अगर मैं इसको कोस थीटा मानूंगा, तो उसी ट्रायंगल में साइन थीटा होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, अगर ये क्या है ए, ये आपका बी है, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या नहीं है। अगर इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा है, तो बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा होगा या नहीं होगा, है ना।
तो यहाँ अगर इसको मैं ये कह सकता हूँ, अब मान सकता हूँ ना भाई, तो ये इसलिए किया, लेट ए बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र को आपने कोस थीटा मान लिया, तो देन आप इसको साइन मान लेते, ये साइन होता तो कोस हो जाता फिर। तो देन बी बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र क्या होगा भाई, कोस थीटा साइन थीटा होगा या नहीं होगा। और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा लिख सकते हो कोस इनवर्स ए बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, या साइन इनवर्स बी बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बी बाई ए। तो थीटा को फिर ऐसे लिखते हैं हम, वो तो एक ही बात है, टेन इनवर्स बी बाई ए, यानी वो एंगल जिसका टेन बी बाई ए है। समझ गए बात, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाद में देखेंगे आप पहले मेन पॉइंट ये देख लो, आपसे इस पर रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये समझा रहा हूँ रेंज कैसे आती है। ये लिख दिया भाई अंडर रूट ए स्क्र, ध्यान से समझ लो भाई, ये जरूर इस पे भी क्वेश्चन पक्का आएगा। अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसको क्या लिख सकते हो, कोस थीटा, इनटू में साइन थीटा लिख दिया, प्लस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, कोस ना साइन थीटा, ये एक्स साइन थीटा कोस एक्स, साइन ए ना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये क्या बन गया भाई, साइन एक्स प्लस थीटा, ये साइन एक्स प्लस थीटा है ना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। एक बात बताओ जरा, ये एक्स प्लस थीटा हो गया, तो आप जानते हो साइन, यू नो माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस थीटा, साइन जिस पर लग गया तो वो तो माइनस वन से वन के बीच में रहेगा हमेशा, आप अच्छे से जानते हो या नहीं जानते हो। इसको अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र से डिवाइड करेगा तो माइनस अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र साइन एक्स प्लस थीटा देन इक्वल टू, हाँ भाई देखो, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, देखो एक बार फिर बता रहा हूं मैं इसको, भाई मैंने आपको बताया ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसकी जो रेंज है ना, देखो ये लिखा, इसमें एक में कन्वर्ट, ये तो इसकी है सब्जेक्टिव तरीके से इसको प्रूफ करना हो तो तरीका है, आप एक बार निकाल के देख लेना। ये जो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, मैंने कहा इसकी रेंज ये होती है, ये याद रखना आपको कैसे होती है। इसको अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र से डिवाइड कर लिया, अंडर रूट ए बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र कर सकते हो। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि ये ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है नहीं है भाई। एक बात बता, एक साइड एक की ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल में अगर मान लो, मैं देखो किसी भी नंबर को मैं साइन और कोस नहीं मान सकता भाई, साइन और कोस की रेंज होती है माइनस वन से वन के अंदर। जब पता होगी वो माइनस वन से वन के अंदर होगा, तभी तो हम साइन थीटा और कोस थीटा मान सकते हैं। जैसे मैंने इसको अभी ये कहा, इसको साइन थीटा, मुझे पता है कि ये वन से छोटा है इसलिए कोस थीटा कह दिया, लेकिन सिर्फ ए लिखा होता तो मैं नहीं कह सकता था कि इसको कोस थीटा होगा ये। ठीक है, तो इसलिए ये इसको मान लो मैंने कोस थीटा बोल दिया, ये है ये ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो थीटा है तो ये कोस थीटा होगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, बी बाई ए। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई ए, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, आज का थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है भाई, दो तीन बार इसको सुनना पढ़ना, ध्यान रखियो अच्छे से। तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, आप इन पे कंफ्यूज नहीं होना, इनकी अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। ठीक है, ये अभी आपको जरूरत ना, आपको बस ये समझाने के लिए, थीटा कोई एंगल है, ये रख दिया, कोस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कोस एक्स, तो साइन ए प्लस बी होगा, ये होगा। आप ये बताओ, यू नो साइन हमेशा माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है, करता है नहीं करता है। इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो करोगे तो माइनस वन से ये क्या होगा, ये या तो आपका वाई नहीं होगा ये, यानी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ये इसकी कम से कम वैल्यू है, ये इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। बात समझ गया बात की। ठीक है, तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की रेंज क्या होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। जैसे आपसे मैं कहूँ भाई, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थ्री साइन एक्स माइनस फाइव कोस एक्स, क्या होगी बच्चों,
ए है आपका 3, बी है आपका 5, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, अंडर रूट माइनस लग जाएगा, माइनस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा भाई, 25, ये कितना होगा माइनस रूट 34 है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, प्लस में रूट 34। ठीक है, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ लाई करेगी। क्लियर होगी बात ये। और रेंज अगर ये हो, इसमें सी और ऐड कर देते तो आगे आपको बात समझिए, ये पॉइंट याद रखिए, रेंज ऑफ ये लिख रखा हो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ध्यान रखियो एंगल बराबर होना चाहिए दोनों से, प्लस सी, तो इसमें सी और ऐड हो गया, इस ये क्या हो जाएगा, इसमें सी और ऐड हो जाएगा भाई, माइनस अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी, ये कम से कम वैल्यू है, और अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी, ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। क्लियर होगी मेरे ख्याल से ये बात भाई बच्चों, बोलो समझ गए होगे ना ये बात ये। तो ये इसकी रेंज जो है ये यहाँ से यहाँ ये क्लियर हो जाएगी, ये ऐसे बढ़ निकालते हैं। अब इस पे तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो जरा ध्यान से, देखो इस पे तुम्हारे से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे ये का फाइंड, ऐसे आएगा क्वेश्चन भाई, रेंज ऑफ, ये लिख दिया साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस थीटा माइनस पाई बाई 6 और प्लस 2, इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो देखो भाई बच्चों काफी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है आपको, अगर इसमें एंगल तो सेम है नहीं, इनमें एंगल सेम नहीं है भाई बच्चों, इनको सेम एंगल बनाएंगे पहले। इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ पहले, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस पाई बाई 3 प्लस, इसको सोल्व करोगे कोस थीटा साइन पाई बाई 3 प्लस कोस थीटा कोस पाई बाई 6 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाई 6, ऐसे लिखोगे प्लस 2, ये 2 तो कांस्टेंट ही है, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2, तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा ये, इसकी कोस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3/2 कोस थीटा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 कोस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 यानी कोस थीटा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और प्लस 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस √3 कोस थीटा हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2, सोल्व कर लोगे ना इसको, ऐड कर लोगे, अब ये बन गया वो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस 2, क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू, माइनस में अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए 1 है 1 प्लस 3 और प्लस 2 है ना, यानी कि माइनस में यहाँ 2 आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी 0, मिनिमम वैल्यू तो आएगी इसकी 0, मैक्सिमम वैल्यू ये क्या हो जाएगा √1 प्लस 3 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 4, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होगी 0 से 4, तो भाई इस तरह से इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप समझ गए बात ये, कोई और आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो ये इस तरह से आप सोल्व कर लेना, एक में कन्वर्ट कर लेना, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसके ऊपर मैं आपको, देखो जरा ध्यान से, देखो जैसे ये आ जाए इसकी रेंज निकालो, रेंज ऑफ ऐसे लिख दिया जाए, ये लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स ना, ये लिख दिया 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x प्लस 4, इसकी रेंज निकालनी है। अब आपको होगा जी यहाँ तो एंगल 2x हो गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीपल एंगल में फार्मूला लिखोगे, देखो इसको लिखोगे 3 इंटू में 1 प्लस कोस 2x हो गया ना, डबल एंगल दोनों में बाई 2 प्लस साइन 2x प्लस 4, 2 इसका एलसीएम ले लेना, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कोस 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस 8, और ये 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/2 2 साइन 2x प्लस 3 कोस 2x और प्लस 11, इसकी रेंज निकाल लो, उसमें 2 से डिवाइड करती हो। ठीक है, क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 तो आगे आएगा ही,
माइनस में अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, 3 का स्क्र 4 प्लस 3 का स्क्र 9 और प्लस 11, है ना। यानी -1/2 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा ना, 1/2 11 माइनस में √13 हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/2 11 प्लस √13। ऐसे कोई एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो भाई आज के लिए बच्चों यही काम कर लियो, काफी पढ़ा दिया आज तुम्हारा ये लगभग ट्रिग्नोमेट्री, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री और रहेगी तुम्हारी। ठीक है, आज आप इसको सोल्व कर लेना अच्छे से। आपकी जो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री है वो सोल्व कर लियो बस। ठीक है ना, ये रह गए हैं लगभग लगभग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है। अब आपका टेस्ट है मेरे ख्याल से परसों या है कल परसों, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे पास डाउट्स भेज देना आप। ठीक है, जो भी डाउट्स आप कल डाउट डिस्कशन करेंगे सारे से। ओके भाई, क्लास एक्चुअली क्या है ना, पहले 11th 12th क्लास लेनी होती है पहली क्लास। ठीक है, उसके हिसाब से तो क्लास जो है उसको मैं लगभग वो थोड़ी लेट तक चल जाती है, उसको 8:30 बजे स्टार्ट करता हूँ मैं लगभग, और वो 8:30 बजे से लेकर 10:15 बजे तक हो जाती है। तो फिर इसलिए तुम्हारा टाइम यही रह पाएगा, या फिर शाम को हो सकता है। ठीक है, वैसे टाइम सूटेबल है, शाम को होता है तो शाम को देख लो आप। ओके, चलो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग आपकी भी बच्चों। ओके।